हेलो एलिमेंट्स, आपका बॉन्ड मेकर केमिस्ट्री एजुकेटर राजेश शर्मा आपके लिए शिक्षा में क्लासेस में स्वागत करता है। आपके लिए आज मैं चैप्टर लेकर आया हूं क्लास 10 का कार्बोनेट कंपाउंड, जो आपके 10th के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 11th में एक चैप्टर आएगा हाइड्रोकार्बन, उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, आज मैं आपको डेमो देना चाहता हूं, बहुत बढ़िया डेमो जो आपको मजा आ जाएगा, एक नंबर मजा आएगा। तो बने रहिए शिक्षा में क्लासेस के साथ, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो ठीक है बेटा, ये जो चैप्टर रहने वाला है कार्बन कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चालू करते हैं, जल्दी रुकते नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देखो बेटा, जो उसकी हेडिंग है क्या है, कार्बोनेट्स टेट्रावैलेंट। तो मैं आपसे पहला मैं बात बताना चाहूंगा, तो टेट्रावैलेंट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि फोर, टेट्रा मतलब फोर और वैलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब 4 वैलेंसी वाला एक एटम, मतलब कार्बन जो होता है वो बनाता है 4 बॉन्ड्स। कितने? 4 बॉन्ड्स। तो क्लियर क्लियर। तो ठीक है, 1 carbon atom are required 4 electron to achieve the 8 electron inert gas structure, therefore the valent of carbon is 4। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके पास ऑलरेडी लास्ट वैलेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, उसके बाद ऑलरेडी 4 कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नीड कितने की होती है? 4 की, क्योंकि एक ऑक्टेट अंकल थे, ऑक्टेट अंकल ये कहते हैं कि लास्ट वैलेंस में मतलब जो भी आपके टोटल फिलअप होने चाहिए कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। लेकिन लास्ट वैलेंस में 8 नंबर इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से वो आपका बैलेंस नहीं होता है। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए कम से कम जो उसके लास्ट बैलेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और कितने की नीड होती है, 4 की नीड होती है। तो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? ठीक है, जल्दी देखो बेटा स्पीड से। तो दूसरा देखो, अकरेंस ऑफ द कार्बन। देखो कार्बन अकर इन नेचर फ्री स्टेट, जो कार्बन मिलता है फ्री स्टेट में एलिमेंट्स एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स। और इन द फ्री स्टेट की जब बात करना चाहेंगे, जब फ्री स्टेट की जब बात करना चाहेंगे, जो हमें कार्बन जो प्रेजेंट मिलता है किसी साथ कंबाइंड होकर नहीं बैठा होता है, तो कार्बन अकर इन द नेचर मेनली 2 फॉर्म, डायमंड एंड ग्रेफाइट, जो 2 फॉर्म में मिलता है आपको, फ्री स्टेट में मिलता है। दूसरा कंबाइंड स्टेट की जब बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर, ठीक है। दूसरा कार्बोनेट लाइक लाइमस्टोन्स, मार्बल एंड चॉक, ये सब आपकी कौन सी होती है बेटा? कंबाइंड स्टेट होती है। और ये कौन सी होती है? फ्री स्टेट होती है। तो बस समझना, फ्री स्टेट में से कार्बन जो 2 टाइप में मिलता है, कौन कौन सा? एक होता है आपका डायमंड एंड ग्रेफाइट, बाकी सब क्या? कंबाइंड। तो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, कार्बोनेट्स, और भी है, देखो और भी है, फॉसिल फ्यूल्स लाइक अ कॉयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, सब इसमें आते हैं। किसमें? आपके कंबाइंड स्टेट में। तो ठीक है, शिक्षा में क्लासेस के बेस्ट एजुकेटर, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैसिलिटी, और अपनी सीट रिजर्व कराए, लिमिटेड टाइम है आपके पास, और बहुत कम प्राइस में हमारी क्लासेस चल रही है शिक्षा में क्लासेस अलीगढ़ में। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा स्लाइड देखो, एलेक्ट्रॉफ्स। वाह, एलेक्ट्रॉफ्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? सुनो बेटा, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच द एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलेक्ट्रॉफ्स ऑफ द एलिमेंट। मतलब कहने का मतलब हमारे पास 3 तरह के एलेक्ट्रॉफ्स होते हैं, एक होता है डायमंड, ग्रेफाइट, दूसरा बकमिस्टर फ्लोरेंस। तो ये हमारे 3 ये कार्बन एलिमेंट्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं 3 सॉलिड फॉर्म में, इसे बोलते हैं एलेक्ट्रॉफ्स, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं हमारे कार्बन। कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस। इतने से क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात करेंगे। दोनों कार्बन से बने होते हैं, और दोनों ही बने होते हैं कार्बन से, और दोनों कैसे होते हैं? बिल्कुल फ्री स्टेट में। तो देखो बेटा, एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, डायमंड इज ए कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस होता है। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मतलब होता है बहुत ज्यादा चमकदार होता है और कलरलेस होता है। कौन? डायमंड। और आपका कैसा होता है? ये फ्री स्टेट में पाया जाता है बिल्कुल। डायमंड इज क्विट हैवी, डायमंड्स इज एक्सट्रीमली हार्ड। कैसा होता है? एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ऐसे नाइफ से काटा नहीं जा सकता। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज नोन। ठीक है। दूसरा, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास नहीं होते क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। ग्रेफाइट इज ए ग्रीशियस ब्लैक ऑक्यूपाई सब्सटेंस। कैसा होता है? आपने देखा होगा, आपने पेंसिल देखी है, देखिए पेंसिल की नोक देखना, कभी उसे काम करना, जो नोक जो होती है उसकी, उसको पीस के देखना, कैसे होगी? चिकनी चिकनी होगी बिल्कुल, देखो ग्रीस टाइप की होती है, बिल्कुल वही। तो ग्रेफाइट इज ए लाइट देन डायमंड। किस हल्की होती है? डायमंड से। दूसरा, ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट एंड सिल्वरी होती है टू टच। कैसे होती है? चिकने टाइप में होती है, बिल्कुल देखा होगा आपने। नेक्स्ट देखो बेटा, द 2 कॉमन इलेक्ट्रॉफ्स ऑफ कार्बन, डायमंड्स एंड ग्रेफाइट हैव एंटरली डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों बने होते हैं किससे? कार्बन से। बिल्कुल प्योर होते हैं, बिल्कुल मतलब प्योर का मतलब होता है फ्री स्टेट में मिले हुए, बिल्कुल उनसे कोई और कंपाउंड बनाकर, मतलब कोई और
एलिमेंट में कंपाउंड नहीं बना रहा होता, फ्री स्टेट में मिलते हैं। दूसरा, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड दोनों की जो प्रॉपर्टीज है बहुत अलग अलग है। कैसे? जैसे रहा, द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड अराइज द बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स। क्योंकि जो कार्बन का एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट में और डायमंड में क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, अलग अलग बनता है। ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो बेटा, देखो देखो डायमंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा बना होता है, बिल्कुल ऐसा बना होता है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और ध्यान रखना, इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द कार्बन एटम्स, मतलब जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच में कैसे बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बनता है हार्डेस्ट बनता है कौन, डायमंड। ठीक है, ठीक है। तो अरेंजमेंट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड, द ब्लैक बॉल्स रिप्रेजेंट द कार्बन एटम। जो भी ये ब्लैक बॉल दिखाई दे रही है सब क्या है आपकी, कार्बन है, क्या है, कार्बन। दूसरा, ईच कार्बन एटम्स डायमंड इज जॉइंट टू 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ, मतलब एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम के साथ क्या होता है, ज्वाइन करके बैठा होता है। इसकी वजह से क्या बनता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इतनी सी बात क्लियर, 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 अरे क्लियर क्लियर क्लियर। आओ, तो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इज डायमंड दे रखा है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो ओहो क्या बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे एक नंबर गजब की तरह। द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से होते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन, दूसरा हेलो एल्केन, दूसरा होता है अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड ही बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ये हमारे होते हैं क्या क्या, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी आगे चल के बात करेंगे, ये तो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं डेमो वीडियो, किसकी तरफ, शिक्षा में क्लासेस तरफ से। तो मैं आपसे कह रहा हूं हमारे शिक्षा में क्लासेस को ज्वाइन करें, बेस्ट फैकल्टी के साथ, बेस्ट मटेरियल के साथ, बेस्ट एजुकेटर के साथ और बेस्ट शिक्षा में इंस्टीट्यूट के साथ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि तो मैं आपके लिए बना रहा हूं डेमो वीडियो, लेकिन आगे आप हमेशा ज्वाइन करेंगे आपके बॉन्ड मेकर राजू शर्मा के साथ, जो आपके लिए केमिस्ट्री एजुकेटर है, आपको कराएगा बहुत इजी वे में केमिस्ट्री को, जो आपकी लगती है टफ उसे बना देगा इजी। तो ठीक है, ज्वाइन करें, हमारे पास लिमिटेड ऑफर है। और दूसरा 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 आपके पास लिमिटेड टाइम भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीट्स है बहुत कम, और रिजर्व करें आके, आप जल्दी आए, रिजर्व करें अपनी सीट्स को। और हमारे यहाँ जो अमाउंट चल रहा है, सीट का जो अमाउंट चल रहा है बहुत कम। तो मिले शिक्षा मित्र के साथ, आपके बॉन्ड मेकर राजू शर्मा के साथ।